बैगन। ट्यूशन क्लासेस यानी कि दूसरा स्कूल। मेरे समय पे तो ट्यूशन में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता था। मैम नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। मैम नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉज मतलब लॉ कोर्ट वाला। बिल्कुल कोर्ट वाला। खैर, आज हम लोग उसी ट्यूशन क्लासेस को देखने आए हैं। तो बेटा वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी कट। तो आज हम थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम को पढ़ने वाले हैं। मैम मैं आई कम इन। वाटरमेलन देखा है सबने? मैम कहाँ बैठूं? बिल्कुल उन्होंने भी देखा। मैम कहाँ बैठूं? बैठ जाओ, बहुत जगह है। मैम नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। मैम नहीं जगह है। अरे बहुत जगह है। मैम हटो, चिपको और चिपको बेटा और चिपको। भाई एक मिनट। ये देखो बन गई जगह, बैठो। मैम नहीं थी जगह पहले। तो बन गई ना, बन गई ना जगह। लेट क्यों आए हो? मैम वो भूल गई थी क्लास में। खाना तो नहीं बोलते तुम, क्लास भूल गए तुम। मैम खाना खाने में तो मजा आता है ना। पढ़ने में मजा नहीं आता। नहीं मैम। सो जैसे टाइम के साथ हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स मॉडर्न क्लासरूम्स में कन्वर्ट हो गए हैं, बट वी नो दैट एट द सेम टाइम बाहर का माहौल भी बहुत ज्यादा बदल चुका है। और ऐसे में पेरेंट्स अपने प्यारे से बच्चे को बाहर भेजने से पहले 4 बार सोचते हैं। तो सर ऐसे टाइम पे पीडब्ल्यू पेरेंट्स को और बच्चे को कैसे सपोर्ट करता है? एक्चुअली हम यहाँ टेक्नोलॉजी की हेल्प लेते हैं। तो जो हमारे बच्चों के आईडी कार्ड हैं वो RFID इनेबल्ड है। तो उसमें क्या होता है कि हमारे बायोमेट्रिक्स में जैसे ही बच्चा हमारे प्रेमाइसेस में एंटर करता है वो बायोमेट्रिक्स में चेक इन करता है, तो इमीडिएटली पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है कि एट दिस टाइम आपका बच्चा PW प्रेमाइसेस में एंटर कर चुका है। और क्लासेस खत्म होने के बाद जब बच्चा चेकआउट करता है उस टाइम भी मैसेज चला जाता है। तो पेरेंट्स आर हैविंग प्रॉपर रिकॉर्ड कि इस दिन हमारा बच्चा इतने बजे इतने मिनट पर गया है PW और इतने मिनट पर बाहर आया। कोई वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है या कोई फेस्टिव डे है, उस दिन हम सारे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं और फन एक्टिविटी रखते हैं जिससे कि बच्चे को बंक मारने की जरूरत नहीं। तो बेटा अब अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो ये तो केमिस्ट्री की बात हो गई है ना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बायो के, आप लोगों के डाउट्स ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? तो किसी को कोई डाउट है? यस मैम। हाँ जी पूछो। मैम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? क्या? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ यस इनहेरिटेंस। मैम। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, सब सुनेंगे। मैन क्या होता है भाई? मैन क्या होता है? आदमी होता है। हाँ। अब तुमने लैपटॉप तो यूज करते ही होगे। डेल का एक लैपटॉप आता है कि नहीं आता? हाँ मैम आता है। भैया ऑफ का मतलब तो पता ही होगा, इतना तो दिमाग है। तो मेन डेल हो गया, ऑफ हो गया। लॉज मैम, law मतलब का मतलब लॉ मैम कोर्ट वाला। हाँ, बिल्कुल yes, कोर्ट ma'am, वाला yes, हो गया है ना। yes, ma'am. और इनहेरिटेंस का मतलब, हाँ जी सर आ रही हूँ सर। अभी बताती हूँ बेटा, ये कुछ कोर्ट वोट से रिलेटेड होता है ना, लॉयर बनते हैं इससे। आ रही हूँ आगे का बताती हूँ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, आपके पास है CuSO4 कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिल जाएगा भाई? FeSO4 और आपको कॉपर मिल जाएगा, ठीक है ना? मैम इसका कॉन्सेप्ट समझा दे। अरे कॉन्सेप्ट क्या यार, रट लो। CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस U। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, रटना है सबने, सारे रिएक्शन रटने हैं सबने, ठीक है ना? ओके। तो बेटा और कोई डाउट है किसी को? हाँ मैम ओम्स लॉ क्या होता है? इसको ओम्स लॉ नहीं आता? तुम्हें पता ना ओम क्या होता है? Yes, चलो ma'am. 1 2 3 बस ओम्स लॉ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज पता चला कि ओम्स लॉ का क्या मतलब है। खैर आओ देखते हैं मॉडर्न ट्यूशन क्लासेस का क्या हाल है। हम अपने बच्चों को एंगेज करने के लिए, क्लास में इंटरेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए या किसी भी कॉन्सेप्ट को बेटर तरीके से समझाने के लिए क्या अलग कर रहे हैं? देखो मैम, जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि हम बोर्ड पे स्लाइड के थ्रू, विजुअल्स के थ्रू पढ़ाते हैं और बच्चे उसको नोट करते हैं, वो तो होता ही है। प्लस इसके अलावा बच्चों को एक हम एक्स फैक्टर देते हैं। तो उस एक्स फैक्टर में हम बच्चों को दंगल करवाते हैं। जैसे आपने KBC देखा ना, एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न। तो हमारे पास क्वेश्चन डिस्प्ले पर होता है और बच्चे ऐप के थ्रू या कुछ बच्चे मिलकर एक सिंगल ऐप के थ्रू, यहाँ पे क्लिकर्स भी होते हैं इनफैक्ट, तो वहां पर वो अपना लीस्ट टाइम में जो करेक्ट आंसर देगा ना, दैट नेम विल बी डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन। तो बिल्कुल KBC वाली फीलिंग आती है। एंड नॉट ओनली दिस, इसके अलावा क्या होता है कि कई बार हम बच्चे को पढ़ा देते हैं
बच्चा नोट कर लेता है, बच्चे ने दिमाग में रख लिया, बट उसको रियल में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, और ये प्रॉब्लम जनरली होती है। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम 2D विजुअल्स दिखाते हैं, प्लस हमारे पास 3D मॉडल्स भी होते हैं। उन 3D मॉडल को हम इस डिस्प्ले पर पूरा 360 डिग्री रोटेट करके दिखाते हैं, चाहे ह्यूमन हर्ट हो गया या कोई इंजन हो गया या जितनी भी चीजें हैं या कंडक्टर है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, इंक्लूडिंग सम सोशल्स एज वेल। तो ये सारी चीजें हम बच्चे को 3D विजुअलाइज कर पाते हैं। और ये आपको पता ही, आपको पता ही है कि जब बच्चा देखता है तो ज्यादा रिटेंशन होती है। Visualize तो करते हैं। अलोंग विद टेक्स्ट हमारे मॉड्यूल्स ये सब कुछ एक सिंक में काम करते हैं, ताकि बच्चे को अच्छा समझ में आए और उसके ब्रेन में ज्यादा देर तक वो कॉन्सेप्ट रिटेन्ड रहे, ताकि उसको नॉलेज भी मिले और एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस भी रहे। सर सही बोल रहे हैं, 3D मॉडल्स देखते हो क्लास में? सर आज से आपसे एक कौन सवाल भाई? है। सर मैं रिपोर्टर हूँ सर, आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। बताओ, सर तो बताओ। आप ये क्या पढ़ाते हैं? सब कुछ, सब कुछ मतलब सर? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, एसएसटी, सब। क्या बात है सर, सब पढ़ा रहे हैं। तो मैथ्स में कितना आता है सर आपके? मैथ्स में तो कम था थोड़ा, सर कितना कम? आधा मान लो, सर पासिंग मार्क्स। थोड़ा ज़्यादा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। फिजिक्स में कैसे हैं आप? फिजिक्स में? यार फिजिक्स तो सबका ही वीक होता है। हाँ सर, मेरा भी बहुत वीक होगा ना। मेरा भी बहुत weak था। तो एसएसटी मानते हैं सर, एसएसटी में कितना है आपके? यार एसएसटी कैसी बात, छी कौन पढ़ता है यार ये सब सब्जेक्ट। अच्छा, हटाया सर, एसएसटी फालतू है सर। सर हिंदी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। हिंदी में आपके कितने मार्क्स आए थे? मैं लोकल हूँ हिंदी का, बोलना लिखना पढ़ना सब आता है, अच्छे नंबर थे, अच्छे। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ ना मैं। सर अच्छे तो नंबर थे मेरे। फिर आप किस चीज़ में बढ़िया थे, यही बता दीजिए दर्शकों को हमारे। पीटी, स्पोर्ट्स में मेरे नंबर आते थे, मतलब 95 97 कर देते हैं, 97। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं तो सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। आओ अब मॉडर्न ट्यूशन के टीचर्स देखते हैं। जैसे कि पहले टाइम पे मुझे याद है, एक भैया दीदी होते थे, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ वही पढ़ाते थे। तो आप भी बायो पढ़ाते हो? आप भी नहीं, यहाँ पे सबसे बढ़िया बात है कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे हमारे पास जैसे 8, 9, 10 सब्जेक्ट तो चलते ही, तो चाहे फाउंडेशन विंग हो, सीनियर विंग हो, हर एक सब्जेक्ट का, इवन सोशल स्टडीज, ये हर एक सब्जेक्ट का एक डेडिकेटेड फैकल्टी होता है जो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा जिसके लिए वो सर मैम असाइन। तो ठीक है भाई, ये कहानी थी हमारी, हो गया चैप्टर खत्म। हाँ बोलो। हमारे टेस्ट कब होगा? टेस्ट कब होगा? खड़े हो ना जरा तुम, पागल है क्या? टेस्ट करवा रहे? टेस्ट कब होगा? अच्छा टेस्ट अभी ले लेते हैं तुम्हारा। सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? मैम सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। वाह बेटा वाह वाह, सॉल्यूट होता है। क्लैपिंग बेटा। ये लोग टेस्ट देंगे, निकलो यहाँ से, आजकल शक्ल मत दिखाना, निकलो, चलो यहाँ से निकलो। कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं मुझे। अब भाई टेस्ट क्या होता है भाई? कुछ नहीं होता है टेस्ट। क्लास में मैं तुम्हारे को रटवा देती हूँ ना सब कुछ, बस पेपर में लिखाना। और अगर ज्यादा ही तुम्हें शौक चढ़ रहा है कुछ लिखने का तो 10 क्वेश्चन दे दूंगी कॉपी में, उसके आंसर लिखाना, हो गया तुम्हारा टेस्ट। और किसी को कोई दिक्कत आएगा ना? है? पेपर उसी में से आएगा ना? हाँ बेटा, हाँ उसी में से ही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है मैम। मैं मम्मी को बता दूंगी। क्या आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं यहाँ पे? होते हैं? कितने दिन के बाद टेस्ट हो जाते हैं? मैम टेस्ट होते हैं रेगुलरली, हर 21 डेज में टेस्ट होते हैं, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स एक्सेट्रा। और आपको डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है कि आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया? यस मैम, टेस्ट के रिजल्ट आपको ऐप में मिल जाते हैं, और फिर फिजिकल कॉपी भी मिलती है टेस्ट की, और आपके और प्रॉपर ग्रेडिंग रहती है, और सारे मार्क्स आपको पता लग जाते हैं। और मम्मी पापा को, उनको भी पता चल जाए? उनको रिपोर्ट कार्ड मिलती है आपकी? हाँ ठीक है। डू यू डिस्कस योर ग्रेड्स एंड एवरीथिंग विद योर पेरेंट्स? यस मैम, टीचर्स के साथ डिस्कशन होता है कि कैसे इनको इम्प्रूव कर सकते हैं? कहाँ पे improve कर सकते हैं। यार हमारा देश कितना बदल रहा है। मेरे समय में टेस्ट के नाम पर केवल एक सरप्राइज टेस्ट होता था, जो सरप्राइज कम और 10 क्वेश्चन का टाइम पास होता था। सही है,
मम्मी मुझे भी ले जाओ कोई मॉडर्न ट्यूशन क्लासेस में। रदरफोर्ड मॉडल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, रदरफोर्ड को डिस्कस करते मैम हैं। मैं आई कमी? कहाँ थे छेदन तुम? मैम वो घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हाँ तेज बोलो। घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। बैठो चलो, पता नहीं क्या बहाने, घर में प्रॉब्लम हो गया था। कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, नाटक करवा लो बस सबसे। चलो। मुझे याद है मैं भी ऐसे ट्यूशन एब्सेंट करके क्लास बंक करता था यार, इसलिए आज कमेंट्री करना पड़ रहा है। खैर, लेकिन अभी मॉडर्न क्लासेस में अगर बच्चा एब्सेंट करता है तो सीधा पेरेंट्स को कॉल जाता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है या बंकिंग चल रही है। तो अब भाई मतलब बंक का तो कोई स्कोप नहीं है, मतलब अब तुम लोगों को मेरी तरह कमेंट्री नहीं करना पड़ेगा। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन किससे पूछें? मैम हाँ तुमसे पूछें क्या? मैम मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगी, क्या आप मैम मुझे बाद में पढ़ा दोगी? क्यों नहीं आ पाओगे? मैम वो थोड़ी घर में दिक्कत चल रही है। क्या दिक्कत चल रही है? मैम क्या यार, पता नहीं कहाँ से आ जाते, इतना टाइम नहीं है किसी बच्चे से पढ़ लेना। चलो तुम खड़े हो, बताओ रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है? मुझे भी याद है, मैं भी अपने टीचर्स के पास एक बार इमोशनल सपोर्ट के लिए गया था। उन्होंने पैरासिटामोल खिला के घर भेज दिया था। खैर आओ अभी मॉडर्न टीसी देखते हैं। तो क्या ऐसा कभी हुआ कि कोई चीज है जो आप पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मुझे किसी बड़े की गाइडेंस चाहिए, तो ऐसे टाइम पे आपने क्या किया? हमेशा लाइक मेरे टीचर्स जो मुझे पढ़ाते हैं, दे आर ऑलवेज देयर कि क्या हो गया बता दो। एंड लाइक जब भी मैं उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके गई हूँ, दे आर लाइक, वो उन्होंने हमेशा सुना है मेरी बात, और उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि लाइक ओनली पढ़ाई तक लिमिटेड है। आई हैव लाइक फेल्ट अ बॉन्ड विद माई टीचर्स ऑल्सो। सर क्लास खत्म हो गया है, मेरा एक डाउट था। खत्म हो गया यार, टाइम देखो 2:30 बज गए, कल आना। सर मेरा एक सीरियस डाउट है और आप रील देख रहे हैं। लाइट बंद करो भाई। तो मैम अब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो डाउट्स तो डेफिनेटली आते ही होंगे। बिल्कुल मैम, आने भी है ना? चाहिए। तो किसी से पूछते फिर के डाउट्स का समाधान इनका कैसे होता है। चलो फर्स्ट रो में ही पूछ लेते हैं। फर्स्ट रो वाले बच्चे तो वैसे एकदम कैसे रहता है बेटा डाउट्स जब का? डाउट्स होते हैं तो हम क्लास से पहले आ जाते हैं ताकि हम टीचर से 1-on-1 पूछ लें, या जिस दिन हमारी क्लास नहीं होती है हम तब आके पूछ लेते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो गया है, आप लोग किसी भी रीजन की वजह से छुट्टी पे थे, तो उसका क्या रहता है? मैम तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारी PW ऐप पे आते हैं। अच्छा, उससे हम अपने नोट्स कंप्लीट करके फिर हम रेडी टू गो हो सकते हैं। अच्छा, क्या आपने अपना रिकॉर्डेड देख लिया? अगर आप नहीं आ पाए थे और जो भी फिर डाउट्स हैं तो आप आके अपने फैकल्टी जो है डाउट फैकल्टी, उनसे आप पूछ लेते हो, तो सब क्लियर हो जाता है बढ़िया से। यस मैम, बहुत बढ़िया, बहुत। सो ये था हमारा PW विद्यापीठ का ट्यूशन सेंटर, जहां पर हम क्लास 8, 9th, 10th के बच्चों को ना केवल पढ़ाते हैं, उनको सही तरीके से गाइड करते हैं। हमने आपको दिखाए हमारे मॉडर्न हाई टेक एनेबल्ड क्लासरूम्स, जहां पर हमारी क्लासेस बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव है। यहाँ पर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बट एट द सेम टाइम पोल्स की मदद से, 3D मॉडल्स की मदद से, सिमुलेशन की मदद से बच्चे को सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट भी क्रिएट किया जाता है। एंड जैसे कि हमने देखा, यहाँ पर टीचर केवल पढ़ा नहीं रहे हैं, एक मेंटोर की तरह, एक गाइड की तरह बच्चे को इमोशनल सपोर्ट और करियर गाइडेंस भी दे रहे हैं। सो मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे आके बहुत अच्छा रहा और मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि आज के टाइम पे बच्चों को इतनी सारी रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे नहीं थी और हमें इन चीज़ों का अभाव था। हमें पता ही नहीं होता था कि आगे जाके क्या करना है, किससे गाइडेंस ले, किससे मेंटोरशिप ले। पर आज के जो बच्चे हैं वो इतने लकी हैं कि उन्हें इतनी सारी रिसोर्सेज मिली हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इन सभी को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे और अपने जीवन में एक इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। बेटा मेहनत तो करनी ही होती है, बट अगर हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का भी तड़का लग जाए तो हम सक्सेस की ऊंचाइयों को छू लेते हैं।